हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं राघवेंद्र सिंह अपनी नई क्लास नई कॉन्सेप्ट के साथ मैथ में जुड़ता हूँ, मैथ्स की क्लास में जुड़ता हूँ। जब आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा तो पिछली क्लास में हमने इंट्रोडक्शन के बारे में आपको बताया था कि मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको और किस किस टॉपिक पे आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई ऐसा टॉपिक होता है जिससे नंबर्स आप ज़्यादा गेन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसी मैथ्स में हम पहले टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ते हैं। जो पहला टॉपिक है आपका वो है सिंप्लीफिकेशन का। मैंने आपको उस दिन पहले दिन भी बताया था कि सिंप्लीफिकेशन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है। खासकर वो बच्चे जो एसएससी की तैयारी कर रहे हो ना, उनके लिए तो ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन की संख्या बढ़ जाती है। तो उसी सिंप्लीफिकेशन के कुछ ट्रिक्स के बारे में समझेंगे, ठीक है, कुछ बेसिक मेथड के बारे में समझेंगे और उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए, सबसे पहला जो ट्रिक्स आता है, सबसे जो पहला मेथड आता है कि हम लोग जब कैलकुलेशन करते हैं तो मुझे लगता है कि नहीं, ये कैलकुलेशन मुझसे हो जाएगा। जैसे कि मैं आपसे एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ कि अगर 42 गुणे 11 करना है, ठीक है, मैं कहूँ 352 गुणे 11 करना है, ठीक है ना, तो आप कहोगे सर कर लेंगे, नो डाउट आप कर लोगे, लेकिन हो सकता है आपको कुछ टाइम लग जाए, ठीक है ना। तो उस क्वेश्चन को कैसे विद इन सेकेंड सॉल्व करेंगे, उस ट्रिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए बात करते हैं कि वो संख्या जो अपने साथ 11 के मल्टीपल में आती है उसका कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले हमें ध्यान क्या देना होता है कि इस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इस नंबर को हम लोग बोलते हैं यूनिट डिजिट। क्या बोलते हैं? यूनिट, इकाई। तो ये जो नंबर है ना, उसको एज इट इज हम लोग उतार लेंगे। तो 2 को मैंने 2 को उतार लिया। फिर आगे क्या करना है, जितने भी नंबर्स हैं उनको ऐड ऑन करना है, जोड़ना है। तो 5 और 2 को जोड़ा हमने, कितना हो गया? 7 हो गया, ठीक है। फिर आगे हम क्या करेंगे, 5 और 3 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और फिर लास्ट वाली जो डिजिट है उसको एज इट इज उतार देंगे। तो हमारा ये मल्टीप्लिकेशन बन के तैयार हो गया कि 352 का 11 में मल्टीप्लिकेशन करने पे 3872 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने 11 बताया, हो सकता हो 11 के अलावा 44 दिया हो। तो 44 दिया हुआ है, यानी 44 दिया है, उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए ही ये तरीका यूज किया जाता है, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा कि चलिए 352 का 44 में गुणा करना है, यानी 44 में गुणा करना है। तो आपको दिख रहा होगा कि 44 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 44 को हम लोग 11 इंटू 4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 11 इंटू 4। तो 352 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो तरीका मैंने आपको बताया उसी तरीके से 2 को ऐसे ही उतार लेंगे, ठीक है। 5 और 2 को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और फिर 5 और 3 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 8। और 3 को ऐसे ही उतार लेंगे। जब ये कर लेंगे तो हमारे पास सिंगल नंबर क्या बचेगा? 4 बचेगा। अब उस 4 का आसानी से हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं डबल डिजिट के कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो जैसे ये हो गया 4 दूनी 8, 7 चौके 28 का 8, 2 बचा हासिल, 8 चौके 32 और 2 कितना हो गया? 34। फिर 3 हासिल बचा और 4 3 12 3 15। तो हमारा ये कैलकुलेशन बनके तैयार हो गया। तो ये वो संख्याएं होती हैं जिनको हम 11 से गुणा कर सकते हैं। अब ये तो 3 संख्याओं के बारे में हमने बात किया। 2 संख्याएं दी हो तब भी हम लोग यही करेंगे। जैसे कि ये 42 गुणे 11 करना है, तो 2 को मैंने उतार लिया, ठीक है। फिर आगे वाले नंबर को जोड़ दीजिए, 4 2 कितना हो गया? 6 हो गया। और फिर लास्ट वाले नंबर को ऐसे ही आप उतार दीजिए। तो आपका नंबर तैयार होकर आ गया कि 42 गुणे 11 कितना होता है? 462 होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा एक पहला कॉन्सेप्ट था जिसके बारे में हमने समझा, ठीक है, पढ़ा। ये मेथड इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि किसी भी संख्या को सिंगल डिजिट से मल्टीप्लिकेशन करना आसान होता है कंपैरिजन टू आप डबल डिजिट से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, ठीक है ना। अब आते हैं अगले कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है, कि अगला मेथड आपका क्या होना चाहिए अलग कैलकुलेशन पे। जैसे आपने पढ़ा होगा, खासकर एसएससी के जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, उन्होंने कुछ क्वेश्चन ऐसे देखे होंगे, 2 √2 √2 √2 डॉट डॉट इनफाइनाइट।
ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अधिकतर पेपर में मिलेगा। ठीक है, अब बच्चों की समस्या आती है कि भाई ये क्वेश्चन इनफाइनाइट तक गया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। ठीक है ना, तो मैं आपको इस क्वेश्चन का बेसिक मेथड और ट्रिक से दोनों से टैली करके बताऊंगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। मैंने कहा कि इस पूरे इक्वेशन को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो जब x माना हमने, तो मैंने कहा इन दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दीजिए। क्या कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है ना, तो कर दीजिए भाई दोनों पक्षों का वर्ग। तो आपने इधर x का स्क्वायर किया और फिर आपने इधर इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है ना, जो भी इक्वेशन दी हुई है। तो ये हो गया आपका x स्क्वायर बराबर, जब किसी संख्या कोई अंडर रूट में दी होती है वैल्यू, अगर उसके पावर में हम स्क्वायर करते हैं तो वो अंडर रूट वाली वैल्यू हट जाती है। ठीक है, देखिए कैसे हट जाती है। हम लोग अंडर रूट को लिखते क्या है, समझ लीजिएगा क्यों हट जाती है। मैं हर चीज़ को बारीकी से एक्सप्लेन करूंगा, हर चीज़ को बताऊंगा। अब ये अंडर रूट हट कैसे जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो जैसे मैंने कहा कि अंडर रूट 2 लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो अंडर रूट को हम लोग बोलते हैं 2 के पावर 1/2। अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। तो चलिए भैया इसको लिख लेते हैं 1/2, और मैंने कहा इसका स्क्वायर कर दीजिए। आपने इसका स्क्वायर कर दिया। तो आप जानते हो कि किसी संख्या के पावर का जो पावर दिया होता है वो आपस में मल्टीप्लिकेट हो जाता है। ठीक है ना, जैसे मैंने कहा 2 के पावर 1/2 इंटू 2 से 2 कट गया, क्या बचा 2 के पावर 1, यानी ये हो गया 2। यानी जो अंदर अंडर रूट में संख्या लिखी हुई थी वही संख्या आपकी यहाँ पे एज इट इज आ गई। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो अंडर रूट में वैल्यू दी होती है उसका अगर स्क्वायर करते हैं तो ऊपर से वो अंडर रूट हट जाता है। ये बेसिक सभी जानते हैं, लेकिन मैंने कहा आपको एक बार अच्छे से समझा दूं। ठीक है ना, तो चलिए बात करते हैं कि इस इक्वेशन पे। तो जब ये अंडर रूट हटेगा, जब ये अंडर रूट हटेगा तो आपके पास आएगा 2, फिर आ जाएगा 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो आप ध्यान दे रहे होंगे कि ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं पहले भी ऐसे ही कुछ चीज़ें लिखी हुई थी। ठीक है, और इसको हमने क्या माना था, x माना था। तो लिख लीजिए भाई x स्क्वायर बराबर 2 इंटू x, लिख दिया ना। अब एक x से एक x कट जाएगा तो x का मान क्या आ जाएगा 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई। ठीक है, आपका आंसर क्या बना 2। तो जब भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो लिखा हो x बराबर अंडर रूट ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए डॉट डॉट इनफाइनाइट, तो उसका जो मान हो जाएगा x का जो मान हो जाएगा वो a के बराबर हो जाएगा। ये आपका एक फार्मूला होता है जिसको आप देख के आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या बनेगा। ठीक है, तो आपको ये मेथड अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। चलिए इसी में एक आगे मेथड्स के बारे में समझते हैं। ठीक है, कि कैसे कैसे क्वेश्चन और इसमें पूछे जाते हैं जो अंडर रूट से शुरुआत होता है और अनंत तक होके जाता है। ठीक है ना, तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। जो अगला क्वेश्चन है आपका x बराबर अंडर रूट 4 इंटू 4 अंडर रूट 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट करके। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, चाहे आप ये कह सकते हो कि 5 अंडर रूट 5 कर लो। ठीक है, तो x बराबर मैंने कहा 5 अंडर रूट 5 सॉरी ये प्लस में रहेगा आपका यहाँ पे, प्लस अंडर रूट 5 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए इसको समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो इसका भी बेसिक तरीका होता है, बेसिक तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके को हम लोग समझते हैं। आप 5 कर सकते हो। अगला क्वेश्चन मैं लिख दूं कि अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट। ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, ये प्लस में आ गया। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं कि इसको बेसिक तरीके से कैसे सॉल्व किया जाएगा। चलिए देखिए,
जैसे मैंने अभी इसके पहले आपको बताया कि आप क्या कर सकते हो कि दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कर दीजिए भाई। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे आपका जब इसका स्क्वायर करोगे आप तो ये अंडर रूट हट जाएगा यहाँ पे, तो क्या बनेगा 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट। समझ में आ रहा है? मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने इन दोनों पक्षों का स्क्वायर किया। जब स्क्वायर किया हमने तो ये 6 बाहर आ गया और बाद में यही चीज़ें फिर से रिपीट होने लगी, ठीक है ना। तो इसको हमने क्या माना था, 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट को हमने क्या माना था, x माना था। तो एक्स स्क्वायर बराबर 6 प्लस एक्स, ठीक है। तो सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 6 बराबर 0। ये कैसे आया, समझ में आया? हमने क्या किया, x वाले टर्म को इधर लाया, तो x प्लस में था तो इधर आया माइनस में हो गया, 6 इधर था तो 6 को इधर लाया माइनस हो गया। तो ये इक्वेशन बन गई एक द्विघात समीकरण की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक इक्वेशन, आपका इक्वेशन बन गया। इसको सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0 कैसे सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व करने का तरीका होता है कि आपको कोई दो ऐसा फैक्टर चाहिए जिससे मल्टीप्लाई करने पे 6x स्क्वायर आ जाए और जोड़ने और घटाने पे क्या आ जाए, x आ जाए। तो आपने देखा कि x स्क्वायर अगर मैं कहूँ -3x प्लस 2x, तो जब 3x और 2x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो 6x स्क्वायर हो जाएगा, और -3x में से 2x माइनस करेंगे तो माइनस का x आ जाएगा। यानी हमारा ये इक्वेशन सही बन गया, बराबर 0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 ये पकड़ लेंगे, 2 इसको, तो कॉमन कर लीजिए। तो x जब आपने कॉमन किया तो यहाँ से एक x निकल गया तो कितना बचा, x। यहाँ से x निकल गया तो क्या बचा, माइनस का 3 प्लस यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे जब 2 कॉमन हो गया तो क्या बचा, x बचा, ठीक है, x। और यहाँ से मैंने 2 में 6 में भाग दे दिया 2 से, तो कितना बचा, माइनस का 3। तो एक इक्वेशन बनी x माइनस 3, एक बना x प्लस 2, तो बराबर इसको 0 के कर लीजिए, तो आंसर आ जाएगा x का मान एक 3 और एक x का मान आ जाएगा माइनस का 2। तो जो इसमें पॉजिटिव वाला नंबर होता है वही हमारा आंसर बन जाता है। तो फिर से एक बार जल्दी से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को x माना, x मानने के बाद दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दिया, वर्ग कर दिया। जब स्क्वायर किया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 6 प्लस ये अंडर रूट में एज इट इज वही नंबर आ गए। तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर बराबर 6 प्लस इसको हमने x माना था तो हमने x मान लिया, ठीक है। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन के रेडी हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण का रिएक्शन है, इक्वेशन है। यहाँ से सॉल्व करने के बाद x के 2 मान आए, 3 और -2, जिसमें से पॉजिटिव वाला मान हमारा क्या आ गया, 3 आ गया। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये एक बेसिक तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। लेकिन अब जब हम आगे बात करेंगे तो हम इसके शॉर्ट ट्रिक मेथड के बारे में बात करेंगे कि कैसे विद इन सेकेंड हम लोग फार्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, आपने इसको नोट कर लिया होगा अच्छे से, ठीक है। अब हम इसके शॉर्ट ट्रिक्स मेथड के बारे में समझते हैं। चलिए, शॉर्ट ट्रिक्स मेथड इसका क्या होगा इसके बारे में देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा मैं फिर से लिख देता हूँ। क्वेश्चन था x बराबर अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट, यही था ना। तो हमारा एक फार्मूला होता है x का मान निकालने के लिए, अंडर रूट 4a प्लस 1 प्लस का 1 डिवाइड बाई 2। निकालिए, चलिए तो निकालते हैं। तो मैंने कहा a की जगह पे इसने क्या दिया था, 6 दिया था, तो 4 इंटू 6 प्लस का 1 डिवाइड बाई 2। तो 6 चौके 24, 24 एक 25, अंडर रूट 25 का मान कितना होता है, 5 होता है। तो मैंने कहा 5 प्लस 1 बटा 2, ये हो गया आपका 6 बटा 2, यानी 2 तिहाई
6। हमारा आंसर बन के रेडी हो गया 3। तो आपने देखा कि बेसिक तरीके से भी आपका आंसर 3 ही आ रहा था और शॉर्ट ट्रिक मेथड से भी आपका आंसर 3 आ रहा था। इस मेथड से हमने क्या किया कि विद इन सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर फाइंड आउट कर लिया। बात समझ में आ गई हो आपकी? ठीक है, तो हमारा जो फार्मूला बनता है कि x बराबर √a प्लस √a डॉट डॉट इनफाइनाइट, तो जो इसका फार्मूला बनेगा x का मान निकालने के लिए वो बन जाएगा आपका x बराबर √4a+1 डिवाइड बाई 2। यही आपका फार्मूला बनके तैयार होगा। ध्यान दीजिएगा, गलतियां कहाँ होंगी। हम लोग जल्दी जल्दी में फार्मूले को क्या करते हैं ना, ये जो +1 बाहर दिया हुआ है अंडर रूट के, उसको इसके अंदर लिख देते हैं। अगर आप इसके अंदर लिख देंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इस अंडर रूट में केवल क्या है 4a+1, बाहर है अंडर रूट के +1 डिवाइड बाई 2। तो हमारा ये फार्मूला एक बन के तैयार हो गया। ठीक है ना। तो हमने दो चीज़ों पे बात किया। एक हमने बात किया कि यदि केवल √a डॉट डॉट इनफाइनाइट तक हो। एक हमने बात किया a प्लस √a डॉट डॉट इनफाइनाइट तक हो। अब जो अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे वो होगा हमारा इसी क्वेश्चन पे आधारित माइनस पे। साइन माइनस करेंगे, a माइनस √a डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो चलिए अगले मेथड पे ध्यान देते हैं। चलिए अगला मेथड को ध्यान देते हैं। अगला जो मेथड है आपका उसको भी कुछ हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन अगर आपको ऐसे आता है, मैंने फिर उसी क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं मैं, लेकिन साइन चेंज कर दूंगा। 6 माइनस डॉट डॉट इनफाइनाइट। ठीक है ना। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे प्लस के बारे में, अब बात करेंगे माइनस के बारे में। तो बेसिक तरीका आप लोग समझ गए होंगे, तब भी मैं फिर से आपको एक बार बता दूंगा। इस क्वेश्चन को बेसिक से लगा के दिखाता हूं। दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x² बराबर 6 माइनस डॉट डॉट इनफाइनाइट। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब इसको हमने क्या माना था x, तो x² बराबर 6 माइनस x। जिस तरह आपने पिछले क्वेश्चन में किया, इसको इधर लेके आइए, तो ये हो गया x², माइनस है तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा, प्लस का x, और ये 6 प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर 0। अब सॉल्व कर लीजिए इसको। तो ये हो गया आपका x², 6 का ऐसा फैक्टर करें, फिर से वही करेंगे, 6 का ऐसा फैक्टर करें कि मल्टीप्लाई करने पे 6x² के बराबर आ जाए और जोड़ने घटाने पे प्लस x के बराबर आ जाए। तो चलिए करते हैं। प्लस 3x माइनस का 2x माइनस का 6 बराबर 0। तो यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया था, यहाँ से x कॉमन लिया तो बन गया आपका x + 3, माइनस का 2 कॉमन ले लिया, तो जब माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे भी माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या बचा यहाँ पे x + 3 बराबर 0। ये चीज़ समझ में आई कि जब माइनस मैंने यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ से भी तो माइनस कॉमन हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, प्लस बचा। 3 में भी प्लस हो गया और x में भी प्लस हो गया। तो आपका आंसर बना x + 3 और x - 2, इनको 0 के बराबर रख दिया तो x का मान आ गया -3 और x का मान आ गया 2। हमने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि जो भी पॉजिटिव मान होता है वही हमारा आंसर बन जाता है, यानी x बराबर कितना आंसर आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये तरीका है आपका बेसिक का। अब आते हैं शॉर्ट ट्रिक्स मेथड पे। ठीक है, तो चलिए शॉर्ट ट्रिक्स देख लीजिए। इसका क्या होगा, इसका फार्मूला क्या बनेगा। इसका जो फार्मूला बनेगा x बराबर √4a+1। फार्मूला कुछ जाना पहचाना लग रहा है, हाँ पिछले क्वेश्चन की तरह है, बस इसमें साइन चेंज होंगे। देखिए क्या, यहाँ पे जो +1 था, ठीक है, हम क्या कर देंगे -1 डिवाइड बाई 2। सॉल्व कर लीजिए भाई। x बराबर a की जगह पे क्या है 6, यानी 6 चौके 24, 4 × 6 + 1 माइनस का 1 डिवाइड बाई 2। 6 चौके 24, 1 25। 25 का जब अंडर रूट से बाहर करेंगे तो कितना मान आएगा,
5 आएगा। 5 में से 1 माइनस किया कितना आया, 4 बचा, यानी 4/2 और ये आंसर क्या आ गया 2, यानी x का मान कितना आ गया आपका 2। तो आपने उस तरीके से भी समझा होगा कि x का मान क्या आया था 2, और यहाँ पे फार्मूले से भी आपका x मान क्या आ गया 2। तो इसका जो फार्मूला होता है, जब साइन चेंज होते हैं, माइनस आते हैं, तो उसका साइन आपका फार्मूला बनता है x बराबर √4a + 1 - 1/2। ठीक है, तो ये कुछ तरीके थे, कुछ बेसिक मेथड्स थे जिसको आज हमने पढ़ा। ठीक है, ऐसे ही काफ़ी इंटरेस्टिंग मेथड्स आते जाएंगे जिसको आप अच्छे से समझोगे। ठीक है ना, तो क्लास में आप लोग अंत तक बने रहो। जब अंत तक बने रहोगे, वीडियो को अंत तक देखोगे, तो आपको कई अच्छे मेथड्स मिलेंगे, कई अच्छे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। ठीक है ना, तो ये जो तरीके होते हैं ना, लगते बहुत आसान है, लेकिन क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करना ही मेन होता है। अगर आप इस क्वेश्चन को या अपने इस तरीके को रेगुलर हैबिट में नहीं लाओगे, तो ये जब आप पेपर देने जाओगे ना, तो ये फार्मूले और ये इक्वेशन, ये तरीके भूल जाएंगे दिमाग से। ठीक है ना, तो किसी भी फार्मूले को, किसी भी मेथड्स को आपको इम्प्लीमेंट करना होता है, और इम्प्लीमेंट करने का तरीका होता है कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। ठीक है ना, जब नंबर ऑफ क्वेश्चन की अधिक से अधिक प्रैक्टिस करोगे, तो ऑटोमेटिक जितने भी फार्मूले होते हैं वो आपकी हैबिट में आ जाते हैं और आपको फार्मूले याद नहीं करने पड़ते हैं। इसीलिए मैंने बताया कि तरीका बेसिक और शॉर्ट ट्रिक्स। बाई चांस आप फार्मूला भूल जा रहे हो पेपर में, ठीक है ना, तो आपको वो बेसिक तरीका भी जानकारी होनी चाहिए जिससे आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओ। ठीक है ना, तो अगली क्लास में भी हम लोग कुछ ऐसे ही नए कॉन्सेप्ट के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। ठीक है, वीडियो आपको पसंद आती है, ठीक है, तो आप लाइक और शेयर करें। ठीक है, और जो वीडियो चैनल पे नए आए हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, जिससे आपको नई से नई वीडियो आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलती रहे, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो अगली क्लास में हम एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए ट्रिक्स के नए मेथड के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।